विकास तिवारी कांग्रेस के साथ क्या आ सकते हैं, आज ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि रीवा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पहुंच गए हैं। जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि होंगे कांग्रेस में शामिल। कहा, लंबे समय से हम कर रहे थे सरकार से मांग, लेकिन सरकार ने अपनाई दमनकारी नीति, इसीलिए थाम रहे हैं कांग्रेस का दामन। यानी कि अब क्लियर हो गया है, कांग्रेस का दामन थाम लेंगे विकास तिवारी और कमलनाथ सदस्यता दिलाएंगे। कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ वो पहुंचे हैं कमलनाथ के यहाँ और यहाँ पर वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। फिलहाल उनका ये कहना है कि सरकार से लगातार मांग हो रही थी बहुत सी चीजों की, लेकिन सरकार ने दमनकारी नीति अपना ली, इसलिए कांग्रेस में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की 18 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें जो जन विरोधी नीतियां थी उसको उन्होंने लागू किया। और लगातार हम पंचायत प्रतिनिधि 1.5 साल से निर्वाचित हुए थे, जिसके लिए हम लोग पंचायत के अधिकारियों की लड़ाई लगातार लड़ते रह गए और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी मुलाकात हुई, कई प्रतिनिधि मिले, कई आंदोलन हुए, कई प्रदर्शन हुए। हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनको जंगलों में छोड़ा गया, भोपाल राजधानी से लेकर। तो लगातार और अभी जो बातचीत चल रही थी उस बातचीत में वो बिल्कुल हम लोग का समर्थन नहीं किया और कांग्रेस पार्टी ने पंचायत राज 1993 का जो एक्ट अधिनियम था उसको अपने वचन पत्र में लिया है और दिग्विजय सिंह जी ने भी आश्वासन दिया था, कमलनाथ जी ने भी आश्वासन दिया था। और इसी बातचीत को लेकर हम सारे हजारों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधि आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जिताने की पूरी ताकत लगेगी। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, विकास तिवारी का कहना है कि दमनकारी नीति सरकार अपनाने लगी थी, इसलिए अब कांग्रेस का हाथ हम थाम रहे हैं। वहां पर क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं अभी इस वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले के बाहर ही मौजूद हूँ। रीवा से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। विकास तिवारी की अगुवाई में ये कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और सबका जो जितने भी लोग पहुंचे हैं वो सब के सब पंचायत प्रतिनिधि हैं, क्योंकि देखिए विकास तिवारी जो है वो पंचायत जो प्रतिनिधि उनकी अगुवाई करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से वो लोग निर्वाचित हुए उसके बाद से लगातार अपने अधिकारों की मांग को लेकर सरकार से वो मांग कर रहे थे। कई दौर की मुलाकात उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य लोगों के साथ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया। लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कमलनाथ से जब उनकी बात हुई तो अपने मैनिफेस्टो में जो संशोधन वो चाहते हैं वो सारे संशोधन पंचायत अधिनियम में रखे गए थे। और यही कारण है कि कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर वो लोग जो है वो आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए, एक बड़ा झटका जो है बीजेपी को माना जा सकता है, क्योंकि विकास तिवारी खुद जनपद अध्यक्ष है, उनके साथ जितने लोग आए हैं सारे के सारे लोग जो है जनप्रतिनिधि हैं, कोई सरपंच है, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई जनपद सदस्य। तो ऐसे में ये लोग अपने अपने इलाके में प्रभाव रखते हैं और ऐसे में अगर बड़ी संख्या में बिंद इलाके से ये लोग शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नुकसान जो है बिंद इलाके में उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही कुछ और कार्यकर्ता जो सीहोर जिले से जो है अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, क्योंकि कमलनाथ भी अब अपने आवास पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता जिन लोगों को शामिल होना है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, पहले ये माना जा रहा था कि लोग चुनाव यानी टिकट पाने के लिए शामिल हो रहे हैं, लेकिन चूंकि अब नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यदि लोग जो है वो दल बदल कर रहे हैं तो ये माना जाए कि जो रीति नीति उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, हालांकि जो बीजेपी है वो लगातार ये कहती रहती है कि जो हमारा मूल कार्यकर्ता है वो कहीं नहीं जाता है और इस तरह की बातें लगातार कही जाती है, लेकिन लगातार ये देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि देखना होगा कि कब तक विकास तिवारी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।